अब देखो, कुंडलिनी का व्यवहारिक अर्थ होता है सेक्स, ऊर्जा, शक्ति, ताकत, एनर्जी। चाहे आध्यात्मिक जगत हो या फिर नैतिक दुनिया, दोनों को बनाने वाले हम मनुष्य और हमारी भावनाएं ही हैं। जब किसी इंसान की कुंडलिनी जागती है, पहली बार जागती है, तो उसका सबसे पहला हमला, कुंडलिनी का सबसे पहला हमला इंसान की काम शक्ति पर होता है। सेक्स एनर्जी उसकी दोनों टांगों के बीच में से घूमती हुई, बहती हुई ऊपर उठती है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच नाभि से होती हुई दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच बड़ी ही स्थिरता से बहने लगती। तब पहली बार उसे समझ में आता है, समझ में आना शुरू होता है कि धूप का निकलना, रात का होना, बादलों का बरसना, फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, जानवरों का भागना, दौड़ना, बैठना और मनुष्य का हंसना रोना कुछ भी उसके अपने हाथों में नहीं है। ये सब करने वाला वो खुद नहीं है। प्रकृति और ब्रह्मांड एक सूत्र में बंधे हुए चल रहे हैं। इस पृथ्वी पर तुम सिर्फ उस खेल का हिस्सा हो जो चल रहा है, जिसे कुछ लोग बहुत ही सीरियस होकर जीते हैं, कुछ बड़ी ही ताकत से, कुछ बावले होकर, कुछ मस्त फकीर बनकर, कुछ दुखी होकर जीते हैं, कुछ सुस्त होकर जीते हैं। कुछ लोग जिम्मेदार बनकर और कुछ गैर जिम्मेदारी से जीते हैं, कुछ चालाकी से और कुछ बड़ी ही समझदारी से और मुस्कुराहट से। कुंडलिनी जागने के बाद अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के कुछ तरीके होते। ओके, पहला, तुम किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताओ और उससे अच्छी दवाई लो, ताकि तुम्हारा सर दर्द, अनिद्रा और थकान दूर हो सके। दूसरा तरीका, तुम किसी बाबा जी के पास जाकर उनसे अपनी मर्जी के किसी भी भगवान का नाम ले सकते हो, वो तुम्हारी आज़ादी। तीसरा तरीका है कसरत करो, नाचो, गाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। चाहो तो तुम किसी को गुस्सा और अकड़ दिखाकर उससे मार भी खा सकते हो। ऐसा करने से तुम्हें कम से कम ये पता चल जाएगा कि हम इंसान सब अलग अलग होते हैं, लेकिन पागलपन एक जैसा ही करते हैं। एक यूनानी फिलोसोफर जिनका नाम था सेनेका, बड़े ही मशहूर थे। उनकी कहानी सुनाने वाले कहते हैं कि वो खुशी और उदासी को समान अवस्था में जीते थे और समान अवस्था में जीने में विश्वास रखते थे। कई लोगों ने उनको पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से उठ खड़े होते। उन्होंने एज ए फिलोसोफर अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से जिया। कुंडलिनी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपके दिमाग के बीचों बीच बह रही होती। वो आपकी नेगेटिविटी को भी ताकत देती है और आपकी पॉजिटिविटी को भी ताकत देती है। जो लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव होते हैं, वो लोग उदास हो जाते हैं जब उनकी कुंडलिनी पहली बार जागती। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। वो उदास, घबराए घबराए घूमना शुरू कर देते हैं, रोने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जैसे कुछ खो दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुंडलिनी एक ऐसी अवस्था है जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे जैसे तुम कसरत करते रहते हो, दवाई लेते रहते हो, वैसे वैसे अच्छी नींद लेते हो, वैसे वैसे कुंडलिनी तुम्हारी जो है वो ठीक ठाक अपना काम करने लगती है। तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है और तुम्हारी सेक्स एनर्जी दोबारा अच्छी तरह लौट आती है और अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। जानते हो कुंडलिनी जागने के बाद सबसे अच्छा काम क्या होता है? तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। जिन चीज़ों के ऊपर पहले तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होता, वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जिन तस्वीरों को तुम देखकर ऐसे ही छोड़ चुके होते हो, वो तस्वीरें अपने आप तुम्हें समझ में आने लगती हैं, वो पेंटिंग्स तुम्हें समझ में आने लगती हैं। फिर तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस पेंटिंग में ये क्या बनाया गया है, इसे ऐसा बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, ये काल्पनिक है, असली है, यथार्थ है, ये है, वो है, या कुछ भी। यथार्थ और भावना में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। इंसान, हम इस पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन दो ही तरीकों से जीते हैं। एक तो यथार्थवादी तरीके से। यथार्थवादियों का जो भगवान है वो है पैसा, दौलत, धन, सोना, जिससे कुछ खरीदा जा सकता है, वो यथार्थवादियों का भगवान है। और एक होता है
वो इंसान जिसे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, जो एक मस्त फकीर की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके लिए पैसा वगैरह सब मोह माया होती है और उसे सिखाया भी यही जाता है। और कई बार ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर असर डालती हैं और ऐसे लोगों को पैसे से ज़्यादा प्यार नहीं होता। वो सिर्फ अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं। ऐसे लोग कल्पनावादी लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं। इनको इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में जीना अच्छा लगता है। और ये जो तुम पेंटिंग्स देख रहे हो, ये ऐसी ही कल्पनावादी इंसानों के लिए बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि बहुत सारे, हर किसी का किसी को समझाने का तरीका अलग होता है। जैसे धर्म का किसी को समझाने का तरीका अलग है, वहाँ की कहानियाँ अलग हैं, बताने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। ज़्यादातर क्या होता है, कोई चीज़ जब तुम्हें डॉक्टर भी नहीं समझा पाता तो वो कोई पेंटिंग तुम्हें समझा देती, अच्छे से समझा देती। जैसे तुम इस पेंटिंग को देख लो, इस पेंटिंग में अर्जुन है, कृष्ण है। जो कृष्ण है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस को दर्शा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग जो होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है, वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन से बहुत ज़्यादा बड़ा है और कॉन्शियस ब्रेन बहुत जल्दी सबकॉन्शियस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। कहने का मतलब, दूसरे शब्दों में कहने का मतलब, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। गुस्सा है, खुशी है, उदासी है, गमी है, मायूसी है, किसी भी तरह की भावना है, उसके ऊपर जल्दी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तब सबकॉन्शियस माइंड उठता है और कॉन्शियस को लीड करना शुरू करता है। वही तुम्हें अंदर से समझाता है कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, कैसे अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में तुम्हें कैसे किसी चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, कैसे किसी चीज़ को बिल्कुल सही जगह पर तुम्हें रखना है। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं, अगर तुमने गीता पढ़ी है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के दोनों हिस्सों को दर्शा रही है, तीनों हिस्सों को दर्शा रही है, तुम्हारी अलग अलग भावनाओं को, इंद्रियों को दर्शा रही है। तो अर्जुन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन को। जब कॉन्शियस ब्रेन दुविधा में फंसता है, किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसता है, तो सबसे पहले वो किससे ज्ञान लेना शुरू करता है? खुद से, अपने सबकॉन्शियस से। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो तुम्हें सारी घटना समझा रहा होता है, सारी चीज़ें समझा रहा होता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस आधार पर हुआ है, क्या वो तुम्हारे कर्मों का फल है, क्या तुमने कोई गलती की है, या कुछ भी तुमने जो जो चीज़ें की होती हैं। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है तो वो सारी एक एक करके तुम्हारे सामने आनी शुरू हो जाती है। तब जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, कॉन्शियस उसे कहते हैं जो तुम्हारी अकड़ होती है, जो तुम्हारा अहंकार होता है, जो तुम्हारे अंदर बुराई भरी होती है, वही कॉन्शियसनेस को दर्शाती है। जब कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस माइंड के सामने हार जाती है तो ये पेंटिंग उसी अवस्था को दर्शा रही है। ठीक है, जब कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस के सामने हार जाता है, थक जाता है, उसकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है, तो वो उसके सामने झुक जाता है। अक्सर क्या होता है, जब हम चार्वाक या फिर नास्तिकता की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चार्वाक बिल्कुल नास्तिक लोग थे, वो किसी की पूजा नहीं करते थे। बिल्कुल वो पूजा करते थे, बिल्कुल वो भी आराधना करते थे। लेकिन चार्वाक किनकी पूजा करते हैं? चार्वाकों ने सूर्य की पूजा की है, चंद्रमा की पूजा की है, प्रकृति की पूजा की है, पेड़ों की, पत्थरों की पूजा की है। जो चीज़ प्रकृति में, जो चीज़ें इंसान के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, चार्वाक उसी चीज़ के पुजारी थे, उसी के वो पूजा करते थे। इसमें कोई पूछने वाली चीज़ है ही नहीं। अगर तुम चार्वाक फिलॉसफी पढ़ते हो और तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि चार्वाक भी किसी धार्मिक लोगों की तरह किसी की पूजा करते होंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल चार्वाक पूजते थे। किसे पूजते थे? सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी के ऊपर उगने वाली हर चीज़ को। क्योंकि अगर तुम इंडियन फिलॉसफी को अच्छी तरह पढ़ते हो, अच्छी तरह देखते हो, तो तुम देखोगे भी ये पूरी फिलॉसफी यथार्थवाद से भरी हुई है। लेकिन जो लोग कल्पनावादी हैं, उनको समझाने के लिए वैसी ही कहानी बनानी पड़ती है, वैसी ही कहानी लिखनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई इंसान मान लो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, धार्मिक कहने का मतलब ये नहीं कि वो कट्टरपंथी है या किसी को मरने मारने की बातें सोचता है
या किसी से बदला लेने की बातें सोचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। धार्मिक होने का मतलब होता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो बड़ी जल्दी तैश में आ जाता है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, बड़ी जल्दी घबरा जाता है, बड़ी जल्दी डर जाता है। तो उसको हौसला देने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ये तस्वीरें डिज़ाइन की गई हैं। इनको कोई पागल लोग नहीं बनाते हैं, इनको जो बनाते हैं वो बड़े सधे हुए आर्टिस्ट होते हैं। जो इन चीज़ों के ऊपर कहानियाँ लिखते हैं वो भी कोई पागल नहीं होते। जिन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं, जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं, वो बहुत ही समझदार लोग हैं। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। अब देखो, मर्द के लिए उसका सबसे बड़ा अहंकार होता है उसकी सेक्स एनर्जी। अगर उसे वो खो दे तो उसका क्या हाल होगा। किसी के ऊपर वो चिल्लाएगा, किसी से गुस्सा होगा, किसी के ऊपर नाराज होगा, किसी के सामने घबराकर बोलेगा, किसी से डर जाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर कमी तो उसके अंदर है, लेकिन वो बाहर से उसे पूरी करना चाहता है। ऐसा नहीं होता। जो कमियां तुम्हारे अंदर हैं वो बाहरी चीज़ों से, प्रकृति में से जो चीज़ें तुम्हारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जो तुम्हें ताकत देती हैं, उन्हीं से पूरी होती हैं। ये सारी तस्वीरें तुम्हें यही दर्शा रही हैं कि जब तुम घबरा जाते हो, डर जाते हो, तब यही वो तस्वीरें होती हैं, यही वो पेंटिंग्स होती हैं जो तुम्हें हौसला देती हैं। इन पेंटिंग्स को सिवाय चारवाकों के शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि चारवाक जो अच्छी तरह लॉजिकली किसी चीज़ को सोचता है वो अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा लॉजिकल तुम्हें होना चाहिए। लॉजिक थोड़ा सा ही काफ़ी होता है अगर तुम्हें सही से इस्तेमाल करना आता है तो। अगर तुम्हें लॉजिक को इस्तेमाल करना ही नहीं आता, फिर तो कहीं जाओ कहीं भटको, तुम कभी सही रास्ते पर नहीं पहुंचोगे। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें उन पेंटिंग्स का बता रहा हूँ कि उनको क्यों बनाया गया है। इन पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स तुम देख रहे हो, इन पेंटिंग्स का अर्थ जो भी इंसान देखेगा इनको, वो अपने हिसाब से अर्थ इनका निकालेगा। लेकिन अगर तुम एक फिलोसॉफी के स्टूडेंट हो, फिलोसॉफी को समझ रहे हो या फिर मनोविज्ञान को समझ रहे हो, तो ये बड़ी ही आसान है इसे समझना। कृष्ण सबकॉन्शियस को दर्शाते हैं, तुम्हारी छठी इंद्री को दर्शाते हैं, जो तुम्हारे अंदर से बोलते हैं, एक यथार्थवादी इंसान के अंदर से बोलते हैं, और अर्जुन उनसे ज्ञान ले रहा है, मतलब वो कॉन्शियस ब्रेन है। ठीक वैसे ही जैसे तुम आज कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में पढ़ते हो, वैसे ही ये पेंटिंग्स तुम्हें वही समझा रही हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। अब इतना भी ये नहीं है कि तुम इस चीज़ के ऊपर बड़ी ही अकड़ दिखाने लगो कि हम तो बड़े समझदार लोग हैं जी, हमने ये वाली पेंटिंग बनाई, हमने वो वाली बनाई। नहीं, ये मेरा तरीका है तुम्हें समझाने का, मैं जैसे तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ऐसे ही समझता हूँ। तुम कैसे समझते हो मुझे नहीं पता है। तो चारवाक अगर किसी की पूजा करते थे तो वो प्रकृति की ही पूजा करते थे, पृथ्वी की ही पूजा करते थे। जैसे अगर तुम किसी से कोई बात सुनते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस बड़ा कमज़ोर है, कोई तुम्हें कहता है कि नहीं तुम्हें ये काम करना चाहिए, कोई कहता है तुम्हें वो काम करना चाहिए, कोई तुम्हें कहता है तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। अगर तुम सबकॉन्शियसली कमज़ोर हो तो ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा। और अगर तुम कॉन्शियसली कंट्रोल में हो, ताकतवर हो, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे काबू में हैं, तो ये जीत जाएगा। बस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का ही खेल है, खेल दिमाग का ही है। क्योंकि ये चीज़ें, ये पेंटिंग्स निकली कहाँ से हैं? इंसान के दिमाग से ही निकली हैं, कहीं बाहर से तो आई नहीं है। ये ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बोलता है तो इंसान के अंदर से बोलता है, और बाहर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है। कोई उसे समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई उसे समझाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करता है, कोई उसे समझाने के लिए पेंटिंग्स का इस्तेमाल करता है, कोई उसे समझाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता है, उसकी मूर्तियाँ बनाता है। जैसे अगर आपने वो लोग देखे होंगे जो बहुत कट्टरपंथी होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भरे होते हैं, वो उनका व्यू क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि देखो जी, इंसान पहले मूर्तियाँ बनाता है, भगवान की मूर्तियाँ बनाता है, फिर भगवान से ही डरता है और उसके सामने उसी की फिर पूजा करता है। मतलब खुद ही मूर्तियाँ बनाता है और खुद ही पूजा करता है। नहीं,
फिर तुम इन चीज़ों को समझे ही नहीं हो। अगर तुम भी वैसे लोगों को देखकर वैसे ही सोचते हो तो तुम अब तक इन चीज़ों को नहीं समझे हो। अब देखो, जैसे इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग की कसरत जो होती है वो दो तरीकों से होती है। दो हिस्से होते हैं दिमाग के, वैसे तो कई हिस्से होते हैं, हम सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करते हैं। कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो गणित को समझता है, वो जोड़ तोड़ को समझता है, ठीक है, और वो लॉजिक को समझता है। जो लोग बहुत ही दुखी, परेशान, उदास या मायूस होते हैं तो कई बार क्या होता है वो रो पड़ते, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि उनको आगे क्या करना चाहिए। जब उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई छोटी बड़ी घटना हो जाती है तो उनको नहीं समझ में आता कि आगे क्या करें। जो बहुत बड़ी घटना होती है आपकी ज़िंदगी में वो क्या करती है, वो आपके सबकॉन्शियस को एक बार बंद कर देती है। सबकॉन्शियस ब्रेन को जब झटका लगता है तो वो एक बार बिल्कुल क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, भावनाएं दब जाती हैं, डर जाती। तो सोचने समझने की शक्ति एक बार कम से कम बिल्कुल धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। उस हालत में क्या होता है, इंसान रो पड़ता है, दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है। तब ये तस्वीरें, ये पेंटिंग्स, ये मूर्तियां काम आती। गुरु काम आता है, टीचर काम आता है, उसकी शिक्षा काम आती, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो हंसते हंसते उनको झेलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तुम जो भी काम कर रहे हो उसको करते जाओ, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, है ना, एज ए फिलोसॉफी का मुझे शौक़ है, आज भी है, पहले भी था। और एक शौक़ के रूप में मैंने इस चैनल को शुरू किया था, जिस चैनल के ऊपर मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ। उसके बाद मैं पढ़ता गया और मुझे कभी किसी और चीज़ का ख्याल आया ही नहीं। और आज फ़िलोसॉफ़ी के बारे में मुझसे तुम कुछ भी पूछ रहे हो, मुझे सब पता है, ज़्यादातर जितना मैंने पढ़ा है। लेकिन कुछ और मुझे पूछोगे तो मुझे ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। इसलिए ये कॉन्शियस, तुम्हें दोनों दिमाग के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कॉन्शियस ब्रेन का भी पूरा पूरा इस्तेमाल करो और सबकॉन्शियस का भी पूरा पूरा इस्तेमाल करो। भावनाएं उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितना कि लॉजिकल होना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कब आती है, मुसीबत कब आती है, जब आप या तो बिल्कुल इमोशनल होकर सोचना शुरू कर देते हो। ज़्यादातर लोग बिल्कुल इमोशनल होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जो कोई भी जो काम कहता है वही करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अपना एक ही काम रखो, उसी काम को अच्छे तरीके से करते जाओ और उसमें तुम्हें कामयाबी मिलनी धीरे धीरे शुरू हो जाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक काम को करके देखते हैं और उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती, फिर वो दूसरा काम करते हैं, उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती, फिर तीसरा काम करते हैं और फिर धीरे धीरे वो भी कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। यही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। तुम इसे किसी भी तरीके से समझ सकते हो। चाहो तो तुम, अगर तुम एक धार्मिक इंसान हो वैसे समझ लो, और अगर तुम एक मतलब चार्वाक टाइप के इंसान हो, यथार्थवादी इंसान हो तो वैसे समझ लो। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी जाती है, जो ज्ञान तुम्हें बांटा जाता है, जो ज्ञान तुम्हें दिया जाता है, वो इसलिए नहीं होता कि तुम किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी से लड़ाई करने उतर जाओ। नहीं, वो है ही इसलिए ताकि तुम शांत रहो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। धर्म को बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंसान शांति से, आराम से अपने जीवन को जी पाए। किसी से लड़ने के लिए इसे कभी नहीं बनाया गया। वो तो चलो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर किसी तरह की कमी होती है, जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनके अंदर की भावनाएं जो उनको कंट्रोल में करनी चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनको कहीं और पर, किसी और पर ही निकाल देते हैं या फिर लड़ पड़ते हैं। नहीं, अगर तुम एक धार्मिक इंसान हो, जैसे मैंने आपने अपने हर लेक्चर में, मैंने कितने मेरे लेक्चर बनाए हैं, मैंने नास्तिकता के ऊपर बोला है, तब भी मैं तुम्हें कहता आया हूँ कि मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। धार्मिक इंसान होने का मतलब क्या होता है? तुम शरीफ हो, सीधे साधे हो, लोगों से प्यार से बात करते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, तभी तो तुम्हें बदले में रिस्पेक्ट मिलती है। और क्या होता है धार्मिक होना?
मेरे लिए धार्मिक होने का मतलब यही होता है, दूसरों की इज्जत करो, बदले में वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। किसी से लड़ना एक दिमागी खलल हो सकता है, लेकिन असल में धर्म तुम्हें लड़ना नहीं सिखाता है, विज्ञान भी तुम्हें लड़ना नहीं सिखाता है। वो लड़ाई वाले वो अलग खेल हैं, राजनीति के खेल हैं, वो खेल तुम्हें आसानी से समझ में नहीं आएंगे। और वो मैं अभी वो वक्त आया भी नहीं है कि मैं तुम्हें राजनीति के बारे में समझाऊं या बताऊं, ठीक है। राजनीति के बारे में कभी क्लास करेंगे तो समझाऊंगा मैं तुम्हें कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे लोग तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं, वो फिर कभी हो जाएगा उसके ऊपर। फिलहाल तुम कुंडलिनी जैसी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो। तो इस तरह से जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते चले जाते हो, अपने शरीर में ताकत भरते चले जाते हो, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त होता चला जाता है और नर्वस सिस्टम अच्छा होता चला जाता है और तुम फिर से तंदुरुस्त हो जाते हो और अपना काम करना शुरू कर देते हो। यही कुंडलिनी का खेल है। चाहे तुम इसे कुंडलिनी के रूप में ले लो, जैसे देखो आमतौर पर तुमने एक कहावत सुनी होगी कि मर्द की ज़िंदगी में कई बदलाव आते हैं, जैसे औरतों की ज़िंदगी में कई बदलाव आते हैं वैसे मर्द की ज़िंदगी में भी बदलाव आते हैं। इंसान के ज़िंदगी में कई घटनाएं होती हैं जब उसका दिमाग टाइम टू टाइम बदलता है, जब उसके सोचने का तरीका बदलता है। किसी के लिए वो अवस्था 7 साल हो सकती है, 7, 14, 21, 28, इस तरह से किसी के लिए वो अलग हो सकती है, किसी के लिए अलग हो सकती है। धीरे धीरे इंसान का दिमाग और मन बदलता है और सही डायरेक्शन में चलना शुरू होता है। ये जो तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स हैं, वो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे गुस्से को काबू करने के लिए हैं, उसे भड़काने के लिए नहीं है। जैसा कोई होता है उसके लिए वैसी ही चीज़ें, वैसा ही धर्म, वैसी ही पेंटिंग्स बनी हुई हैं। धर्म तुम्हें शांति सिखाता है, वो तुम्हें किसी से लड़ना नहीं सिखाता। इसीलिए ये जो कुंडलिनी के ऊपर जो चीज़ें तुम्हें बताई जाती हैं वो भी इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि बहुत से लोगों को डॉक्टर्स की बातें समझ में नहीं आती। उनको नहीं समझ में आता कि दवाई से ज़्यादातर चीज़ें ठीक होती हैं। वो उनकी मौज होती है, वो धार्मिक बने रहना चाहते हैं, वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते। तो जब किसी इंसान की उम्र 30, 35, 40 साल की हो जाती है तब उसकी ज़िंदगी में ये घटनाएं उसके दिमाग में घटनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कई इंसान तुमने देखे होंगे, कई लोग देखे होंगे जो शुरू में बड़े ही नास्तिक बनकर घूमते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में एक घटना होती है, अचानक से वो आस्तिक हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बड़े आस्तिक होकर घूमते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना होती है कि वो अचानक से नास्तिक हो जाते हैं। नहीं, आस्तिकता और नास्तिकता में तुम्हें कभी नहीं उलझना चाहिए, बस शांत बने रहो। जैसे तुमने गौतम बुद्ध ने जब मध्य मार्ग चलाया तो उसका मतलब ही ये था कि ना ये ना वो, कन्फ्यूज़न, और उसी से सारी चीज़ें निकली हैं। जैसे कन्फ्यूज़न की बात मैंने कितनी बार तुम्हें बताई है कि जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है तो वो क्रिएटिव होता है। जो एक आर्टिस्ट होता है वो कन्फ्यूज़ होता है, उसके अंदर जो आर्ट बह रहा होता है, जो उसकी कला होती है, उसको दर्शाने के लिए वो कई चीज़ों का सहारा लेता है। उसके अंदर जो सच उबल रहा होता है उसे बाहर निकालने के लिए कई चीज़ों का सहारा लेता है। ठीक है, कोई तस्वीरों का, किसी पेंटिंग्स का, कोई संगीत का, कोई शब्दों का, कोई कविताओं का, कोई कहानियों का। हर कोई अपने अंदर के गुबार को, अपने अंदर की जलन को, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की खुशी को, उदासी को, मायूसी को, थकान को, नाकामयाबी को बाहर दिखाने के लिए अपने अपने तरीके इस्तेमाल करता है। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे शब्दों का जो खेल है, शब्दों के खेल में तुम किसी को नहीं हरा सकते। जैसे आप किसी से बात करो, जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उससे बात कर रहे हो, तुम जो बात कहोगे वो उससे उल्टी बात कर देगा, है ना। जैसे तुम स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में अपने दोस्तों से बात करते हो, स्कूल में आदत होती है बच्चों को शब्दों में वो जीतने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। लड़कियां लड़कों से और लड़के लड़कियों से जीतने की कोशिश करते हैं, लड़कियां अपनी दोस्तों से जीतने की कोशिश करती हैं शब्दों में। बातें ही होती हैं और क्या होता है, वो किसी से लड़ते थोड़ी हैं, वो बातों ही बातों में उनकी लड़ाई हो जाती है, बातों ही बातों में उनकी सुलह हो जाती है। यही वो लाइफ होती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें पता चलता है कि बाहर जो लोग हैं, यहाँ पर जिस ज़िंदगी में तुम्हें जी रहे हो, जिस पृथ्वी पर तुम रह रहे हो, यहाँ पर बहुत से लोग चालाक भी होते हैं, ओवर स्मार्ट भी होते हैं,
उनके साथ तुम्हें वैसे फिर डील करना धीरे धीरे सीखते हो, किताबें पढ़ते हो। मेरा मानना है कि जो इंसान किताबें पढ़ता है वो कभी किसी से लड़ता नहीं है, वो किसी से लड़ नहीं सकता, उसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी समझदारी से काम लेता है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने घर में बैठे हो, घर में बैठे बैठे मशहूर होना चाहते हो, तब भी अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो तुम्हें किताबों का सहारा लेना चाहिए, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो। पहले तो अपनी सिलेबस की किताबें अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर जो मर्जी पढ़ो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये सारी, अगर तुम खुद एक धार्मिक इंसान हो तो तुम्हें धार्मिक लगेंगी, लेकिन मैं धार्मिक ही भी हूँ और धार्मिक होने के साथ साथ मैं लॉजिकल चीज़ों को ज़्यादातर देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये पेंटिंग्स ज़्यादा आसानी से समझ में आ रही होती, ज़्यादा सफाई से मुझे पता चल रहा होता है कि इसमें आर्टिस्ट ने क्या दिखाने की कोशिश की है, इस पेंटिंग में क्या दिखाने की कोशिश की है, उस पेंटिंग में क्या दिखाने की कोशिश की है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये सारी सच को ही दिखा रही हैं, ये किसी झूठ को नहीं दिखा रही, ये सच को दिखा रही हैं कि सच बड़ा ही सीधा, साफ और सरल होता है, लेकिन हम इंसान उस सच को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी महसूस नहीं करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती। तो कुंडलिनी भी वैसा ही खेल है। कुंडलिनी या दिमाग का खुलना एक घटना है इंसान की ज़िंदगी में, वो घटना आती है, धीरे धीरे वो घटना ठीक होती है। चाहे तुम किसी डॉक्टर से दवाई लेकर ठीक हो जाओ, चाहे किसी धार्मिक गुरु के पास जाकर ठीक हो जाओ, चाहे खुद थोड़ी कसरत कर लो, अच्छा खा पी लो, वैसे तुम ठीक हो जाओगे। तो ये जितनी भी मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब के सोल्यूशन होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। ओके, अब कुंडलिनी के बारे में इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं। आगे हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि मेडिटेशन में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर करते भी हो डीप मेडिटेशन तो क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और उनसे तुम बाहर कैसे आ सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है।